इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राजेश मसाले। अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाला के साथ। हम लोग कोई डाकू है क्या? डाकू नहीं है, शिक्षक है हम लोग। तुम्हारे घर में औलाद है तब पता चले। अगर कोई आपसे पूछे कि एक प्रदर्शन से क्या होता है तो उसे ये कहानी सुनाइएगा जो अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। नमस्कार, मेरा नाम है शबाब और आप देखना शुरू कर चुके हैं क्रिएटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर। अगर कोई आपसे ये पूछे कि जंतर मंतर के प्रदर्शन से आखिर क्या बदल गया, कौन झुक गया, किसका इस्तीफा हो गया, तो जवाब सिर्फ इतना मत दीजिएगा कि कोई मंत्री नहीं हटा। उसे यह बताइएगा कि लोकतंत्र में हर लड़ाई इस्तीफे से नहीं, सत्ता के रुख बदलने से जीती जाती है। क्योंकि जिस मुद्दे पर सरकार पहले चुप थी, उसी मुद्दे पर अब देश के प्रधानमंत्री को बोलना पड़ा। जिस नीट पेपर लीक पर सवाल उठ रहे थे, उसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसदीय दल की बैठक में अपनी सफाई पेश की। उन्होंने कहा कि सरकार ने तुरंत कार्रवाई की, दोषियों को गिरफ्तार किया गया और उन्होंने यहां तक कहा कि नीट परीक्षा में हुई धांधली छात्रों के भविष्य के साथ एक घोर पाप था। जी हां, घोर पाप। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अब तक 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और सभी दोषियों के खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने राज्यों से भी परीक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने की अपील की ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। अब सवाल यहां से यह है कि अगर सब कुछ पहले से ही हो रहा था, अगर सरकार को किसी दबाव की जरूरत नहीं थी, तो फिर प्रधानमंत्री को अचानक इस मुद्दे पर विस्तार से बोलने की जरूरत क्यों पड़ी? यही तो लोकतंत्र की ताकत है ना, कि सड़क पर उठी आवाज आखिरकार संसद की दीवारों तक पहुंचती हैं। लोकतंत्र की एक पुरानी कहावत है कि जनता की आवाज को दबाया तो जा सकता है, पर हराया नहीं जा सकता। इसीलिए इतिहास हमेशा गवाह रहा है कि सत्ता चाहे कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, जब लाखों लोग एक सवाल लेकर खड़े हो जाते हैं, निडर होकर सरकार की आंखों में आंखें डालकर जवाब पूछते हैं, तो सरकारों को जवाब देना ही पड़ता है, देना ही पड़ता है, कहना ही पड़ता है। जंतर मंतर पर जब हजारों छात्र बैठे, संसद मार्च निकला, दिल्ली पुलिस की प्रदर्शनकारियों से धक्का मुक्की हुई, कई छात्रों को हिरासत में लिया गया, लाठी चार्ज हुए, लेकिन आंदोलन खत्म नहीं हुआ। देर शाम फिर से प्रदर्शनकारी जंतर मंतर लौट आए और मंगलवार को भी आंदोलन जारी रहा और यहीं से यह तस्वीर बदलना शुरू हुई। जो आंदोलन सिर्फ छात्रों का माना जा रहा था, जिस आंदोलन में गिने चुने लोग पहुंच रहे थे, वो धीरे धीरे विपक्ष की साझा लड़ाई बन गई। क्या समाजवादी पार्टी, क्या कांग्रेस, क्या आम आदमी पार्टी, क्या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और क्या चंद्रशेखर रावण की पार्टी के लोग इस प्रदर्शन में कंधे से कंधा मिलाकर चलते नजर आए। समाजवादी पार्टी की तरफ से कल जो तस्वीर देखने को मिली, वो वाकई काबिले तारीफ थी। दो मामलों में। पहला मामला, इस समाजवादी पार्टी के आंदोलन को अखिलेश यादव ने लीड नहीं किया। इस आंदोलन को लीड किया एक महिला ने, अखिलेश यादव की पत्नी और सांसद डिंपल यादव ने। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव जिस तरह संसद से सड़क तक नजर आई, जो उनका एग्रेसिव रूप दिखा, जो उनकी मासूम चेहरे पर लोगों के लिए मानवता दिखी, जब वो अपने साड़ी के पल्लू से घायल हुए बच्चों के खून को पोंछती दिखी, जब वो अपने हाथों से लाठी चार्ज में पिटे बच्चों को पानी पिलाती दिखी, जब वो मंच से ये कहती दिखी कि मैं मां हूं, मां होने के नाते मैं समझती हूं कि बच्चे की पीड़ा क्या होती है, वो डटी रही उसी भीड़ में,
पुलिस के सामने, बच्चों के साथ। संसद से लेकर थाने तक उनकी मौजूदगी ने यह संदेश दिया कि विपक्ष इस मुद्दे पर सिर्फ बयानबाजी नहीं कर रहा, वो इस मामले को सिर्फ बयानबाजियों तक सीमित रखना भी नहीं चाहता। यह तस्वीर समाजवादी पार्टी की सक्रियता का बड़ा प्रतीक बनी। और सिर्फ समाजवादी पार्टी में डिंपल यादव ही नहीं, इकरा हसन, प्रिया सरोज, रुचि वीरा, ऐसी तमाम महिला सांसदों के साथ समाजवादी पार्टी के 37 सांसद संसद से कूच करते हुए जंतर मंतर तक पहुंचे। उधर राहुल गांधी भी लगातार इस मामले को लेकर एक्टिव नजर आए। आज सुबह राहुल गांधी सांसद और उनकी बहन प्रियंका गांधी, तमाम कांग्रेसी सांसद लाठी चार्ज में घायल हुए छात्रों से मिलने आरएमएल हॉस्पिटल पहुंच गए। हालांकि वहां पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा घायलों से पहले ही मिल चुके थे, उनका हालचाल जानने पहुंच चुके थे। और दोस्तों, राहुल गांधी का हॉस्पिटल जाना बड़ी खबर नहीं है। यही राजनीतिक सवाल है और एक बड़ा गंभीर सवाल है कि अगर आंदोलन का कोई असर नहीं था तो फिर सत्ता पक्ष के सबसे बड़े चेहरे को अचानक छात्रों के बीच जाना क्यों पड़ा? क्यों वो अचानक छात्रों के बीच दिखाई देने लगे? जो सरकार कल तक कह रही थी कि जांच चल रही है, वही सरकार अब छात्रों के दर्द को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करती क्यों नजर आई? यही राजनीतिक दबाव होता है। सांसद चंद्रशेखर आजाद कल से पूरी रात छात्रों के समर्थन में संसद के बाहर बारिश में डटे रहे। एक तिरपाल के सहारे वो बाबा साहेब की मूर्ति के नीचे बच्चों के लिए अनशन करते रहे। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, संयोजक अरविंद केजरीवाल, तमाम दूसरे नेता घटना स्थल पर भी पहुंचे। और संजय सिंह आज जब पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री और बीजेपी के खिलाफ नारे लगा रहे थे, तो वहां पर भी जो तस्वीर दिखी वो ये बताती है कि अपोजिशन इस मुद्दे पर सरकार को छोड़ना तो बिल्कुल नहीं चाहती। संजय सिंह ने वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों और बीजेपी के नेताओं को जमकर लताड़ा। उन्होंने कहा कि क्या अब यहां पर सरकार के खिलाफ भी बोलने नहीं दिया जाएगा? यह संसद बीजेपी का नहीं है। वो बाहर पुलिस से भिड़ते नजर आए। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और दूसरे विपक्षी दल लगातार छात्रों के साथ खड़े रहे, लेकिन इस आंदोलन की गूंज सिर्फ जंतर मंतर या संसद की चार दीवारी तक सीमित नहीं थी दोस्तों। इसने पूरे देश में एक बहस छेड़ दी। और अगर विश्वसनीय रिपोर्ट्स को देखा जाए, माना जाए, तो विदेशों में भी भारतीय छात्रों और प्रवासी समुदाय ने इस मुद्दे पर छात्रों को समर्थन दिया है। और सिर्फ छात्र और नेता नहीं, बॉलीवुड की शायद ही कोई सेलिब्रिटी हो या कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इन लोगों के प्रदर्शन से अपने आप को अलग रख पा रहा। दोस्तों, यह सिर्फ एक संकेत था। यह मामला अब सिर्फ परीक्षा का नहीं रह गया, बल्कि भारत की शिक्षा व्यवस्था की साख का सवाल बन गया। और यही नहीं, इस आंदोलन के बीच राहुल गांधी ने भी सरकार पर खूब हमले बोले। उन्होंने कहा कि हम नीट के और छात्रों के भविष्य पर संसद में चर्चा करना चाहते हैं। इसके लिए हम लोकसभा स्पीकर से भी मिले, लेकिन उन्होंने कहा कि सरकार से पूछकर बताएंगे। राहुल गांधी यही सवाल उठा रहे हैं कि स्पीकर भी सरकार से पूछकर मुद्दों को संसद में उठाने की अनुमति देंगे। अगर छात्रों के भविष्य जैसे गंभीर मुद्दे पर भी संसद सरकार की अनुमति का इंतजार करेगी, तो जवाबदेही किसकी होगी? उन्होंने कहा कि आज देश का युवा पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं और उनमें धांधली के साथ बेरोजगारी से परेशान है। प्रधानमंत्री को छात्रों से माफी मांगनी चाहिए और उनकी आवाज को सुनना चाहिए। दोस्तों, यही इस आंदोलन का सबसे बड़ा संदेश है। जब सत्ता छात्रों की आवाज सुनने में देर करती है, तो वही आवाज सड़क से उठकर संसद तक पहुंच जाती है। इस आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि मैं ये नहीं मानता कि प्रधानमंत्री ने इस पर बयान दे दिया, बल्कि सबसे बड़ी उपलब्धि मैं ये मानता हूं कि नीट पेपर लीक अब सिर्फ एक परीक्षा का मुद्दा नहीं रह गया, बल्कि देश की राजनीति के केंद्र में आ गया। आज पूरा देश
परीक्षा व्यवस्था पर सवाल पूछ रहा है, जवाब सरकार को देने पड़ रहे हैं। गिरफ्तारियों की जानकारी सरकार दे रही है, सख्त कार्रवाई का भरोसा सरकार दे रही है। यानी सवाल वही है, लेकिन जवाब बदल गए। तो इसीलिए अगर कोई आपसे पूछे कि जंतर मंतर के प्रदर्शन से क्या मिला, तो कहिएगा सरकार का रवैया बदलता दिखा, प्रधानमंत्री को बोलना पड़ा, दोषियों पर कार्रवाई तेज हुई, छात्रों का मुद्दा राष्ट्रीय बहस बन गया। और लोकतंत्र में मैं इससे बड़ी जीत किसे कहूं, क्योंकि इतिहास गवाह रहा है, सरकारें हमेशा चुनाव से नहीं, कई बार जनता की आवाजों से भी झुकती हैं। और जंतर मंतर ने एक बार फिर यही साबित किया कि जब युवा अपने भविष्य के लिए सड़कों पर उतरता है, तो सत्ता के सबसे ऊंचे गलियारों तक उनकी आवाजें सुनाई देती हैं। चलते चलते आपको मशहूर शायर फैज अहमद फैज की एक कविता के साथ छोड़े जाता हूं। फैज अहमद फैज साहब लिखते हैं कि बोल के लब आजाद हैं तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है, तेरा सुतवा जिस्म है तेरा, बोल के जां अब तक तेरी है। देख की आहन गर की दुकान में, तुंद है शोले सुर्ख हैं आहन, खुलने लगे कुफलों के दहाने, फैला है एक जंजीर का दामन। बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है, जिस्मो ज़बां की मौत से पहले, बोल कि सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले।